देश भर में गणेश उत्सव की धूम। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। उड़ीसा में 1500 नींबुओं का बनाया गया सैंड आर्ट। वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड में मरे 33 लोग। जम्मू कटरा हाईवे बंद, 22 ट्रेनों को भी किया गया रद्द। बिजली लाइन और मोबाइल टावरों को हुआ भारी नुकसान। बिहार सरकार के मंत्री और विधायक पर जानलेवा हमला। ग्रामीणों ने 1 किलोमीटर तक पैदल भगाया नेताजी को। गए थे पीड़ित परिवार से मिलने। क्रिकेटर आर अश्विन ने आईपीएल को कहा अलविदा। अचानक संन्यास लेने की घोषणा। रिटायरमेंट पोस्ट में लिखी कई बातें। अश्विन ने कुल 221 आईपीएल मैच खेले। देश भर में गणेश उत्सव की धूम। सांसद संजय सेठ के घर बप्पा का आगमन। पूरे परिवार संग की पूजा अर्चना। देश की तरक्की की मांगी कामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ है निशा मिश्रा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं खबर की। गणेश जी का नाम लेकर ही मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। हालांकि देश भर में गणेश उत्सव को लेकर काफी धूम है, लेकिन बप्पा का आगमन जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोग स्वागत करते हैं वो अद्भुत है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। देश भर में गणेश चतुर्थी की बड़ी धूम से मनाई जा रही है। खासकर महाराष्ट्र में तो हर गली मोहल्ला बप्पा के भव्य झांकियों और पंडालों से सज गया है। मुंबई के लाल बाग चौराहा से लेकर पुणे के दगडू सेठ हलवाई गणपति तथा लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह की आरती बड़े ही भव्य तरीके से संपन्न हुई। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी गणेश मंदिरों में विशेषकर आरती और श्रृंगार और झांकियों का आयोजन देखा गया। इस साल महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र राज्य महोत्सव घोषित किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है जम्मू से, जहां वैष्णो देवी यात्रा का जो रूट है वहां पर लैंडस्लाइड होने से 33 से अधिक लोगों की जान चली गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। कटरा स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़े भूस्खलन के चलते 33 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 23 लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन के बाद मलबा जमा होने से, पत्थर गिरने से जम्मू कटरा राजमार्ग बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण नॉर्दर्न रेलवे 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जबकि 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इसमें वैष्णो देवी बेस कैंप में चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल है। बीते दिन चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित मंदिर के मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था। बचाव अभियान अभी भी जारी है। आशंका है कि मलबे के नीचे कई और लोग फंसे हो सकते हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति लगातार उत्पन्न हो रही है। जम्मू में पुल ढह रहे हैं। बिजली लाइनों और मोबाइल टावरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तो तेज है, लेकिन इस बीच कई लोग नेताओं से खासा नाराज भी हैं। ऐसी एक घटना देखने को मिली है बिहार में, जहां विधायक जी को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। बिहार के राजनीतिक गलियारों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री और विधायक पर जानलेवा हमला किया गया है। इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। फिलहाल नेताओं की सुरक्षा कर्मी ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला है। जानकारी की माने तो बिहार के नालंदा जिले के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर गांव वालों ने अचानक हमला बोल दिया। दोनों नेता हाल ही में गांव में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही दोनों नेता गांव में पहुंचे, नाराज ग्रामीणों ने लाठी डंडों से उन पर हमला बोल दिया। नेताओं ने अपनी जान बचाने के लिए 1 किलोमीटर तक रेस लगाई, तब जाके उनकी जान बची। जान बचाने के लिए मंत्री और विधायक को लगभग 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा है। फिलहाल सब अंडर कंट्रोल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रांची से आ रही है, जहां पर गणेश उत्सव को लेकर अच्छा खासा हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है।
आम हो या खास, सभी लोग गणपति बप्पा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणपति बप्पा का आगमन हुआ है। खास बात ये रही है कि संजय सेठ ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर हमारे संवाददाता सौरभ राय से उन्होंने खास बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। राजधानी रांची में भी कई इलाकों में जोरों शोरों से गणपति बप्पा को लाया गया है एवं पूजा की जा रही है। इस बीच हम आ चुके हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के आवास में। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही प्यार से गणपति बप्पा को लाया गया है और यही गणेश चतुर्थी का एक ऐसा मौका होता है जब संजय सेठ जी अपने परिवार के साथ एकजुट होते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संजय सेठ जी मौजूद है एवं उनके पूरा परिवार गणेश जी का आशीर्वाद लेता हुआ नजर आ रहा है। संजय सेठ जी से सर्वप्रथम हम बात करेंगे। भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। देखिए, आज गणपति का आगमन हुआ है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया गणपति का उत्सव मना रही है। विघ्नकारी सारे प्रकार के विघ्न, सारे प्रकार के कष्ट, सारे प्रकार के दुख गणपति हर लेते हैं। और आज तो गणपति जब विराजते हैं तो हर जगह खुशी आती है। मेरे घर पे भी वर्षों से गणपति आते हैं, 10 दिन तक उनका वास होता है। और आज जब हम कह सकते हैं गणपति के आगमन पर जब देश खुशियां मना रहा है तो आज देश के लिए एक संकल्प लेने का दिन है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के अवसर पर देश की जनता से आग्रह किया था स्वदेशी के लिए, और दुकानदार भाइयों से और उद्योगपतियों से आग्रह किया था क्या वह यह अपने साइन बोर्ड नहीं लगा सकते कि स्वदेशी अपनाओ, मेरे यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है। अगर देश आज यह संकल्प ले ले गणपति के सामने कि हम अपने घर में स्वदेशी सामान का ही उपयोग करेंगे, हम स्वदेशी ही सब कुछ करेंगे, तो दुनिया हमको रोक नहीं सकती है। और जो आत्मनिर्भरता का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है और जो सपना मोदी जी का है 2047 विकसित भारत का, उस ओर देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इस पावन दिन पर हम सब संकल्प लें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, कि हम स्वदेशी का ही उपयोग करें, स्वदेशी सामान का ही उपयोग करें। आज संकल्प प्रण लेने का दिन। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि कुछ महीने पूर्व नापाक साजिश रची गई देश के खिलाफ और कई विघ्न आ रहे हैं कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी, ऐसे में विघ्नहर्ता से क्या कुछ मांग रखी है? देखो, विघ्नहर्ता तो स्वतः ही सारे काम और सभी सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं मात्र उनके दर्शन से। और सनातनी धर्म में, हिंदू संस्कृति में तो सबसे पहली पूजा भगवान गणेश की जाती है। बिना इनके कोई पूजा और शुभ कार्य संपन्न ही नहीं होता है। और देखो कैसे भारतीय सेना इंडिजिनस हुई, आत्मनिर्भर हुई, और देश नहीं पूरी दुनिया अचंभित है कि मात्र 22-23 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को धूल चटा दिया। धूल चटा दिया इसलिए नहीं, इसलिए कि 22 मिनट तो अपने इंडिजिनस सिस्टम से, अपने स्वदेशी हथियारों से, और इसीलिए दुनिया अचंभित है। और भारतीय सेना के वीर, पराक्रमी वीर जवान, उनको देश सैल्यूट कर रहा है। जो लाखों सैनिक हजारों किलोमीटर की सीमाओं पर तैनात हैं, आज देश उनको गणपति की बधाई दे रहा है और गणपति से आशीर्वाद मांग रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से गणपति बप्पा की पूजन की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है संजय सेठ जी की धर्मपत्नी। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसा मौका होता है जब आप पूरे परिवार एकजुट होते हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि संजय सेठ जी अपने काम को लेकर व्यस्त रहते हैं,
हाँ, एक तो सबसे पहले अब बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे घर में गणपति जी पधारे हैं। और हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है कि जो एक परिवार को एकजुट करने के लिए यही सब मौके होते हैं। बिना पत्नी के, बिना अपने परिवार के साथ ये सब पूरा ही नहीं होता है। इसलिए मैं ईश्वर से, गणपति से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर पधारे हैं, घर की, परिवार की तो सारी बाधाओं को दूर करेंगे ही, साथ में समाज और देश पे भी जो विघ्न बाधाएं आ रही उनको दूर करें और रिद्धि सिद्धि के साथ परिवार आगे बढ़े और समाज और देश में। रिद्धि सिद्धि के साथ देश आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े, यही मनोकामना की जा रही है। ऐश्वर्या सेठ जी भी मौजूद हैं हमारे साथ। ऐश्वर्या भैया, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से सभी रांची वासी और झारखंड वासी, देशवासियों को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐसा मौका हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि 10 दिवसीय पूजन का आयोजन आप लोगों के परिवार के द्वारा किया जाता है, सभी को एकजुट होते हैं। जी, देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। कोई भी त्योहार हो उसमें मिलना जुलना, पाठ पूजा और सब एकत्रित होते हैं। तो हमारे भी यही है कि हमारे कार्यकर्ता आते हैं, हमारे भाई बंधु रांची वासी आते हैं और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हम प्रत्येक वर्ष गणपति को लाते हैं और गणपति हमारे यहाँ 10 दिन विराजमान रहते हैं। उसी तरह इस वर्ष भी ऐसा ही माहौल रहेगा। और जैसे विघ्नहर्ता हैं हमारे गणेश जी, हम गणेश जी से यही कामना करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु रखें, उनको लंबी उम्र दें और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रगति पे पथ पे चल पड़ा है, उसी प्रगति के पथ पर और आगे बढ़े। और उनका जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, उसमें हम सब मिलकर उनके संकल्प को पूरा करने की कोशिश करें। साफ तौर पर आप सुना किस प्रकार से संजय सेठ जी और उनके सुपुत्र ऐश्वर्या सेठ जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सक्षम कार्यों की वजह से जाने जा रहे हैं और विघ्नहर्ता से यही कुछ मनोकामना की गई है कि देश और समाज में जो विघ्न आ रहे हैं उसको गणपति बप्पा दूर करे। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में एलजेपी रामविलास की पार्टी के सांसद ने राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तमाम लोग जिनको सही मायने में अगर बिहार के लोगों की चिंता होती तो चुनाव के पहले भी ये लोग नजर आते। ये लोग आए हैं कहीं ना कहीं अपना एक समय जो है, मन नहीं लग रहा है, पार्लियामेंट सेशन चलते रहा, तब तक इन लोगों ने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया
अब उसके बाद एक SIR के बहाना से पूरा बिहार घूमने का एक मौका इनको मिला है, घूमने का काम कर रहे हैं। रेवंता रेड्डी बिहार के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे और आज राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बार इस तरह की भाषा विपक्ष के लोगों के द्वारा बोली गई और आज जिस तरीके से कंधे से कंधे मिला के तमाम लोग चल रहे हैं, जो राहुल गांधी आज तेजस्वी यादव जी के साथ पूरे बिहार दौरा में हैं, आज उनसे पूछिए कि 1956 से लेके लास्ट 2003-4 में भी SIR हुआ था, तो उस टाइम पे सरकार किनकी थी? बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वोट अधिकार यात्रा, बिहार यात्रा और राहुल गांधी पर लेकर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। कि वोट चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रियंका जी आवे, राहुल जी आवे, सब लोग ऐसे ही जैसे पत्थर में माथा ठोकना होता है उस तरह से लोग ठोक रहे हैं। SIR कोई नई बात है नहीं, उनके नाना जी के समय में हुआ है, 2023 में भी हुआ है और हर चुनाव के पहले इस प्रकार की बातें होती हैं। तो ये तो हमारे वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो प्रक्रियाधीन है और सतत प्रक्रियाधीन है। अब इसमें कोई नई बात तो है नहीं और ये बात सही है कि जो मर गए हैं उनका नाम कटना चाहिए, जिनका डबल नाम है उनको कटना चाहिए, जिनका कहीं कोई अता पता नहीं है वो वोटर लिस्ट में तो उनका नाम रहना चाहिए। तो ये सब शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो इसमें उन लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है? बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है बिहार से, जहां पर वोट चोरी और SIR को लेकर भाजपा विधायक श्रेयसी ने क्या कुछ कहा है, एक नजर डालते हैं। देखिए, बरसात का मौसम है ना, उसी तरह चुनाव का भी मौसम आता है। बरसात आता है तो मेंढक भी आते हैं। ठीक उसी तरीके से अभी बिहार में चुनाव है तो सभी लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे दौरे पे निकलने की ज़रूरत और आवश्यकता पड़ रही थी। पिछले 5 साल ये लोग कहाँ थे? अच्छा, आप लोगों की सरकार जो घोषणा कर रही है उसको लेकर तेजस्वी हो या फिर विपक्ष के नेताओं तरह कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके ये लोग सरकार चला रहे हैं, अपना एजेंडा कुछ नहीं। बिल्कुल भी ये गलत बात है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने खुद 2 बार कम से कम विधानसभा के माध्यम से जो बिजली के बिल को माफ़ करने की मांग थी उसको सामने रखा था। अनेकों बार NDA की बैठकों में इस चीज़ पे चर्चा हुई थी। सिर्फ मैंने नहीं, अनेकों विधानसभा के सदस्यों ने, विधान परिषद के सदस्यों ने इस बात पे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये तो कमाल की बात है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन किसी और की बात सुन रहे हैं। और इस वक्त जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप अभी कुछ भी बोल सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है खेल से। इंटरनेशनल मैच के अलावा अब IPL से भी अश्विन ने संन्यास ले लिया है। ट्विटर पर यानी X पर, मौजूदा X पर उन्होंने एक पोस्ट डाला है और क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। अश्विन ने अब IPL से भी संन्यास ले लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। X हैंडल पर IPL से रिटायर होने का ऐलान करते हुए अश्विन ने अपने इस बड़े फैसले के पीछे कई वजह बताई है। अश्विन ने बताया कि वो अब क्या करने वाले हैं। अश्विन ने अपने IPL कैरियर में 5 टीमों के लिए योगदान दिया है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 221 मैच खेले हैं। अश्विन ने X हैंडल पर लिखा, ये जिंदगी का खास दिन है। कहते हैं हर चीज़ का अंत एक नई शुरुआत लेकर आती है और मेरी इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। संन्यास लेते हुए अश्विन ने IPL, BCCI और उन सभी फ्रेंचाइजियों का शुक्रिया अदा किया है जिसके लिए वो खेले हैं। अश्विन ने कुल 221 IPL मैच खेले हैं, जिसमें से 187 विकेट लेने के अलावा उन्हें एक अर्धशतक के साथ 833 रन भी बनाए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।